हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो? जी ठीक ठाक। आवाज़ आ रही है? जी जी, आवाज़ आ रही है, मेरी आ रही है? जी ठीक है, आपकी भी आ रही। ठीक है। पहले नहीं आ रही थी, अब आ रही। ठीक है ठीक है। तो कल तक हमने क्लासेस के अंदर यहाँ पे कुछ चीज़ें की थी, टाइम टेबल के बारे में हमने बात की थी। तो आज की हम अटेंडेंस के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ से आप स्टूडेंट की अटेंडेंस को एडजस्ट कर सकते हो और टीचर की भी। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं स्टूडेंट अटेंडेंस पे क्लिक कर रहा हूँ ना, तो स्टूडेंट की अटेंडेंस के मुताबिक यहाँ पे हमारे सामने सारे इंफॉर्मेशन शो होंगे। अब ये देखिए फॉर एग्जांपल तो यहाँ से आप व्यू अटेंडेंस रिपोर्ट है, ठीक है। तो बायोलॉजी टेक्नोलॉजी में अभी जीरो बता रहा है, इस तरह फर्स्ट ईयर यहाँ पे जीरो है। यहाँ पे दो क्लासेस ही शो हो रही क्योंकि हमने दो क्लासेस ऐड की थी। फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी भी क्लास का अटेंडेंस देखना है ना, तो यहाँ से 5G टेक्नोलॉजी पे क्लिक करें। कौन से डेट में देखना है तो यहाँ से आपने व्यू पे व्यू कर सकते हैं, ऐड और अपडेट से। तो अभी आप बात करेंगे, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। तो अभी यहाँ पे देखिए सम थिंग्स वेंट रॉन्ग, ओके। तो मुझे वार्निंग दे रहा है, मतलब यहाँ पे कुछ अटेंडेंस वगैरह नहीं है, ठीक है। तो सही है। ऐड और अपडेट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो ये यू हैव सेलेक्टेड रॉन्ग डेटा, यू क्लास स्टार्ट, ओके। क्या मसला आ गया? ओके। तो इसकी अटेंडेंस उस टाइम पे आप ले सकते हो जिस टाइम पे आपकी क्लास होगी। तो क्लासेस पे आकर यहाँ से आपने क्लासेस का टाइम चेक करना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप सेलेक्ट करोगे। मैं फॉर एग्जांपल क्लासेस पे आता हूँ, देखते हैं। सबसे पहले क्लासेस के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये तो मतलब यहाँ पे कैपेसिटी वगैरह है। जो टाइम टेबल था ना, उसमें मेरे ख्याल में टाइम होगा, जी टाइम टेबल। लोडिंग बहुत ज़्यादा कर रहा है, ये थोड़ा लोडिंग कर रहा है। अभी इसको लोडिंग ख़त्म हो जाए फिर देखते हैं। सही। कभी कभार बस ये, क्योंकि ये ऑनलाइन फ्री होस्टिंग है ना, तो जी इसमें जी ये मसले आ सकते हैं आपको भी। सही। बस मुझे जिस टाइम का क्लास का टाइम देखना है, ताकि मुझे पता चल जाए कि क्लास का टाइम कौन सा था। उसके मुताबिक आप वहाँ पे अटेंडेंस उस क्लास की ले सकते हो। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि इसमें लिमिटेशन है, मतलब ज़्यादातर चीज़ें इसमें काम भी नहीं कर रही। इसके अलावा ज़्यादातर फीचर अभी आपको शो भी नहीं हो रही क्योंकि ये प्री वर्जन है। तो प्री वर्जन में ये मसले हो सकते हैं, ठीक है। जी तो ठीक। मैं दोबारा यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे दोबारा क्लिक कर रहा हूँ, क्लास का जो अटेंडेंस है वो अभी ओपन नहीं हो रहा क्योंकि ये होस्टिंग बहुत ही लोडिंग कर रहा है। लेकिन यहाँ पे आपने देखा मुझे एरर दे रहा था। ऐड और अपडेट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ ना, क्योंकि वो क्लासेस का टाइम मैं गलत दे रहा हूँ, ठीक है। सही है। तो यहाँ से आप अटेंडेंस वगैरह लगा सकते हैं, लेकिन आपको बताया यहाँ पे लिमिटेशन होगी। उसके बाद यहाँ पे अगर सही। मैं टीचर अटेंडेंस पे क्लिक करूँ ना, तो टीचर की अटेंडेंस यहाँ से मैं मतलब एडजस्ट कर सकता हूँ। यहाँ से फॉर एग्जांपल कौन सी डेट पे मुझे करना है, तो वो डेट यहाँ से आप सेलेक्ट करोगे। उसके बाद ऐड पे क्लिक करके आप ऐड कर सकते हो टीचर का अटेंडेंस। ये देखिए अब एक टीचर है ना, तो अगर आप जी इसको फॉर एग्जांपल एब्सेंट करना चाहते हो तो आप इस पे क्लिक करोगे, ठीक है। सबमिट करोगे, रीज़न भी यहाँ पे दे सकते हो। फॉर एग्जांपल वो क्या मसला है, उसको क्यों ये मतलब वो एब्सेंट हो गया। उसके बाद सबमिट पे आपने क्लिक करना है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे सामने सेव हो जाएगी, ठीक है। अब ये एक मतलब एब्सेंट आपको शो हो रहा है यहाँ पे। जितनी भी टीचर का आप ऊपर अटेंडेंस लगाओगे ना, फॉर एग्जांपल कौन सी डेट का लगाना है, 26 डेट तो है ही नहीं।
25 डेट है आज। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने दोबारा क्लिक करना है, उसके बाद दो 8 पे क्लिक करना है। आज दोबारा मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पे और टीचर नहीं है, तो इस वजह से आपको बता रहे अटेंडेंस ऑलरेडी वर एंटर, मतलब अटेंडेंस आपकी ऑलरेडी हो चुकी है। क्यों हो चुकी है? क्योंकि हमने एक ही टीचर है, इस वजह से एक ही टीचर के लिए। अब फॉर एग्जाम्पल टीचर है वो एब्सेंट नहीं है, तो आपने यहाँ पे एब्सेंट पे क्लिक नहीं करना होगा, आपने डायरेक्टली सबमिट पे क्लिक करना है और ये टीचर का डेटा सेंड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑल प्रेजेंट पे अगर आप, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे आकर सबसे पहले 2-3 टीचर ऐड करूंगा ताकि आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ वो क्लियर हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये देखिए एक ही टीचर है टीचर के अंदर, और उसके बाद क्रिएट न्यू पे क्लिक करूंगा। यहाँ से एक और टीचर ऐड कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल हो यहाँ पे उसका नाम मैंने कुछ भी दिया, नदीम और इकबाल। उसके बाद यहाँ से कुछ भी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर रहा हूँ जस्ट जल्दी में, ताकि मतलब वो जस्ट आपको समझा सकूँ। क्वालिफिकेशन यहाँ से MS बायोलॉजी फॉर एग्जाम्पल हो, इस तरह मर्दान पाकिस्तान हो, नेक्स्ट किया। यहाँ पे कुछ पासवर्ड उसको बाद में ज़रूरत पड़ेगी वो मैंने दिया, नेक्स्ट पे फिर क्लिक किया। उसके बाद इसका यहाँ पे इंफॉर्मेशन वार्निंग गिवन नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट हो, तो यहाँ पे जो नेम मैंने दिया है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो आपने यहाँ से वो चेंज करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट कर रहा हूँ, गिवन ईमेल आईडी ऑलरेडी, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से जस्ट मैं आपको समझाने के लिए ईमेल आईडी में भी चेंजेस किया, ये देखिए सेंड हो गया। अब 2 टीचर हो गए ना, तो इससे पहले मैंने क्या किया था अटेंडेंस के अंदर, टीचर अटेंडेंस में, तो इसमें मैंने एक टीचर को एब्सेंट किया था। फॉर एग्जांपल अगर सारे हाजिर है प्रेजेंट है, तो यहाँ से सबसे पहले आपने डेट सेलेक्ट करना, उसके बाद अगर व्यू करना है आज की डेट पे तो व्यू भी कर सकते हो, अगर व्यू नहीं करना चाहते 8 पे क्लिक करें। अब ये देखिए 2 टीचर हो गए ना, अगर दोनों एब्सेंट है तो एक एक को यहाँ पे क्लिक करना है, सबमिट पे क्लिक करना है, तो दोनों एब्सेंट हो जाएंगे आज की डेट में। लेकिन अगर इसको फॉर एग्जांपल ऑल प्रेजेंट है, इस पे क्लिक करें, सबमिट पे क्लिक करें, तो यहाँ पे आपकी जो डेटा है वो प्रेजेंट में शामिल हो जाएगा, ठीक है, दोनों प्रेजेंट है, ये देखिए। तो इस तरह आप टीचर का अटेंडेंस लगा सकते हैं। लेकिन अगर स्टूडेंट पे क्लिक कर रहा हूँ ना, तो स्टूडेंट में एरर इस वजह से आ रहा है कि यहाँ से स्टूडेंट के लिए अपने क्लासेस की टाइमिंग को देखना पड़ेगा, उसके बाद ही उसको आप प्रेजेंट और एब्सेंट कर सकते हो, ठीक है। इसकी उसी तरह यहाँ पे डेट भी होगा, मतलब 30 डेट पे अगर उसका क्लास है तो 8 पे अगर आप क्लिक करोगे तो अगर उस टाइम पे क्लासेस होगी तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो इस पे आप तो ट्राई करें स्टूडेंट की, क्योंकि यहाँ पे क्लास जी 24 तारीख सेलेक्ट करें, शायद हो गया। हाँ 24 था, ठीक है, देखते हैं शायद। हाँ हो गया, ठीक है। 24। तो अगर ऑल प्रेजेंट है तो यहाँ पे मेरे ख्याल में 5G टेक्नोलॉजी में कोई भी स्टूडेंट ऐड नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से ये देखिए हाँ स्टूडेंट नहीं है, तो यहाँ से आप अगर फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, देखते हैं कि क्या उसमें था। फर्स्ट ईयर में भी नहीं, क्यों स्टूडेंट कहाँ गए? क्योंकि मैंने स्टूडेंट ऐड नहीं किए। स्टूडेंट पे आता हूँ, ये तो एक स्टूडेंट है ना, लेकिन स्टूडेंट है लेकिन मैंने इसको मेरे ख्याल में क्लास में नहीं डाला है, ठीक है जी। हाँ, तो इस वजह से तो वो तो आपको पता चल गया, जिस तरह टीचर का लगता है उस तरह स्टूडेंट का होता है, लेकिन वहाँ पे मुझे थोड़ा एरर दे रहा है। अब इवेंट्स पे आता हूँ। अब फॉर एग्जांपल हर स्कूल में कोई भी इवेंट्स होता है ना, तो वो डेट आप यहाँ से इवेंट्स पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कैलेंडर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल अगर वो इसके बाद जो महीना आ रहा है ना, यहाँ से वो मैं चेंज कर रहा हूँ, वीक में, मंथ में, ठीक है, तो वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल वो इस महीने में 30 डेट्स पे कुछ है,
तो यहाँ से आप 30 डेट्स को सेलेक्ट करोगे यहाँ से, ठीक है। सही। उसके बाद यहाँ पे स्टार्टिंग टाइम, अब वो कौन से टाइम से वो इवेंट स्टार्ट होगा वो टाइम आप यहाँ से अपनी मर्जी के मुताबिक डाल सकते हैं। एंडिंग डेट वही डेट होगा, या आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। और एंडिंग टाइम मतलब उसी दिन उस टाइम पे मतलब ये जो टाइम है ना, यहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे डालूंगा, ठीक है। सही। उसके बाद यहाँ पे एंडिंग टाइम उसी दिन के एंडिंग टाइम पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। टाइटल, सही। अब वो कौन से मतलब वो किस चीज की इवेंट्स है, तो यहाँ पे आप अपनी मर्जी के मुताबिक डाल सकते हैं। मैंने किसी को समझाने के लिए स्टूडेंट लर्न न्यू थिंग्स इस तरह कोई नाम दिया है। अब यहाँ पे आप अपनी मर्जी के मुताबिक को डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, ठीक है। जी। और बाद में इसको सेव कर सकते हो। ये देखिए टाइटल एंड डेट आर मैंडेटरी, ओके। तो मैंने यहाँ से टाइम तो ये है स्टार्ट टाइम, इसके अलावा इन टाइम, टाइटल ये है, डिस्क्रिप्शन कुछ डालना चाहते हो वो डाल सकते हो। उसके बाद वो टाइप इंटरनल शो टू टीचर ओनली, मतलब टीचर को शो करना है, या एक्सटर्नल शो टू ऑल को शो करना है, वो आपकी मर्जी है। कलर कोई भी नहीं है, सेव पे क्लिक करें और इसको सेव करें, ठीक है। तो ये आपकी एक इवेंट सेव हो जाएगी। उस टाइम पे आपको ईमेल भी आ जाएगी कि आपकी आज की डेट में एक इवेंट है, ठीक है। ये डैशबोर्ड पे मैं दोबारा डैशबोर्ड पे आता हूँ। शायद डैशबोर्ड पे भी आपको इवेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन शो होगी, मतलब इस डेट पे इवेंट्स है, ठीक है। देखते हैं कि क्या शो होता है या नहीं। बहुत ही ज्यादा लोडिंग कर रहा है, लेकिन ये देखिए ये एग्जाम के बारे में इंफॉर्मेशन है, ठीक है। इसके बाद एक्टिविटी कैलेंडर, ये तो एक्टिविटी कैलेंडर है, लेकिन इवेंट्स का कहाँ गया? इवेंट्स भी यहाँ पे होनी चाहिए था। इवेंट्स लिखा हुआ आ रहा, कहाँ पे? मेरा हेडिंग में आ रहा, वैसे नहीं आ रहा। इवेंट्स आ रहा, एग्जाम आ रहा जी ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ना, स्टूडेंट का एक स्टूडेंट ऐड है, टीचर, तो आप डैशबोर्ड से आसानी के साथ यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। कितनी क्लासेस है, इसके बाद यहाँ पे एग्जाम वगैरह आप देख सकते हो। यहाँ पे एक्टिविटी कैलेंडर है, तो इस कैलेंडर को भी आप अपने मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, इवेंट्स का यहाँ पे ये कलर होगा, एग्जाम का ये कलर होगा, हॉलीडेज का ये कलर होगा, तो मुख्तलिफ चीज़ों का कलर कम्बिनेशन भी है। अब इवेंट्स यहाँ से आप अपनी मर्जी के मुताबिक मैंने बताया कि बना सकते हो। और यहाँ पे पता नहीं शो नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे आप शो भी कर सकते हो, ठीक है। पता नहीं ऑनलाइन वेबसाइट में क्या मसला है, बस थोड़ा काम करता है फिर रुक जाता है। अब नोटिफाई में आप कुछ डाल सकते हो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। क्या मसला है यार, नोटिफाई काम नहीं कर रहा, मतलब वेबसाइट सारा लोड हो गया है, दिस साइट कांट बी रीच्ड बता रहा है। या तो इंटरनेट की इशू है या कोई और इशू है। इंटरनेट का हुआ। कुछ करता हूँ ना, इसको थोड़ा हो गया मेरे ख्याल में, ठीक है। हेलो हेलो, आवाज आ रही? ठीक है। तो नोटिफाई में आप यहाँ से मतलब कुछ ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हो, जो कि बाद में आपको नोटिफिकेशन के जरिए आपको मौसूल होगा। क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है और जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ से ऐड करना चाहते हो वो ऐड कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नेम, यहाँ पे आपने कुछ नेम लिखना होगा,
स्टिल माई BA एडमिशन नॉट कंफर्म, फी ड्यू, प्लीज सबमिट हो। इस तरह कोई चीज़ आप यहाँ पे डाल सकते हो जो कि आपको बाद में नोटिफाई करेगा। और उसके बाद यहाँ से आप मुख्तलिफ चीज़ें डाल सकते हो। रिसीवर क्या है, ऑल यूज़र को आप सेंड करना चाहते हो ये नोटिफिकेशन, या स्टूडेंट को सेंड करना चाहते हो, पेरेंट्स को, इसके अलावा एडमिन को सेंड करना चाहते हो, मतलब यहाँ से वो चीज़ आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं फॉर एग्जाम्पल चाहता हूँ फी ड्यू प्लीज सबमिट, तो ऑल स्टूडेंट को ये सेंड करना चाहता हूँ कि आपकी अगर फीस अभी तक आपने सबमिट नहीं की है तो सबमिट करें। ठीक है, नोटिफाई टाइप, किस तरह उनको नोटिफाई करना है, मतलब किस तरह उसको बताना है, आया ईमेल के जरिए सेंड करना है, SMS के जरिए, या दोनों के जरिए। तो अब आप देखिए जस्ट ईमेल काम कर रहा है क्योंकि SMS फेड है। ठीक है, तो अगर आप ऑल पे क्लिक करना चाहते हो तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, आपने SMS का इसका जो फेड वर्जन है ना वो खरीदना पड़ेगा, उसके बाद इसके जरिए भी आप सेंड कर सकते हो। ठीक है, मैंने ऑलरेडी अब ईमेल सेलेक्ट किया है। और उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप मतलब वो डिटेल डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल प्लीज ऑल द स्टूडेंट नीड, ऑल द स्टूडेंट, ठीक है, नीड टू सबमिट योर फीस। ठीक है ना, तो आपने इस तरह डालना होगा और उसके बाद नोटिफाई पे आपने क्लिक करना होगा। तो सारे स्टूडेंट को ये नोटिफिकेशन जाएगा कि आपकी फीस अगर आपने सबमिट नहीं की है तो सबमिट करें। ठीक है, तो ये एक नोटिफिकेशन SMS सिस्टम भी इसके अंदर मौजूद है। ठीक है ना, उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट पे आते हैं। ट्रांसपोर्ट पे आपने क्लिक करना है, यहाँ से आप ट्रांसपोर्ट नोटिफाई, आपको समझ आई या नहीं, नोटिफाई से क्या मतलब है मेरा? हेलो हेलो, नोटिफाई आपको समझ आई या नहीं? जी जी आ गए। इसका मतलब ये था कि नोटिफिकेशन हम स्टूडेंट को भेज सकते हैं, टीचर को भेज सकते हैं। जिस तरह मैंने नोटिफाई में क्रिएट न्यू पे क्लिक किया तो स्टूडेंट के लिए मैंने एक नोटिफिकेशन तैयार किया जो कि मैंने सारे स्टूडेंट को सेंड किया उसकी ईमेल के ऊपर। अगर इसके पेरेंट्स की ईमेल है या उसकी ईमेल है तो उस पर नोटिफिकेशन ले जाएगा और वो उसको बताएगा कि आपने फी सेंड करनी है टाइम से पहले। तो मैंने आपको बताया कि क्रिएट न्यू पे आप क्लिक करके यहाँ से उसको नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हो, उसके पेरेंट्स को, उसके अगर स्टूडेंट है उसको। लेकिन अभी SMS काम नहीं करेगा, उसके मोबाइल के ऊपर SMS नहीं मतलब गया होगा क्योंकि ये आपने परचेस करना होगा ये एड ऑन। ठीक है, अब ट्रांसपोर्ट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। ट्रांसपोर्ट के अंदर आपको यहाँ से ट्रांसपोर्ट आप मतलब वो मैनेज कर सकते हो। ठीक है, अब ये देखिए व्हीकल नेम है, व्हीकल नंबर है, ड्राइवर नेम है, ये सारी चीजें आप यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे व्हीकल नेम कौन सा व्हीकल है, फॉर एग्जांपल स्मॉल बस में डाल रहा हूँ, यहाँ से स्मॉल कार डाल सकते हो, बस डाल सकते हो, आपकी मर्जी है। व्हीकल नंबर आप यहाँ पे एक व्हीकल का कोई भी नंबर डाल सकते हो, फॉर एग्जांपल हर इलाके का अपना एक नंबर होता है व्हीकल का, तो ये मैंने डाल दिया। ड्राइवर नेम यहाँ से फॉर एग्जांपल मोहम्मद रहमान एक ड्राइवर है तो मैंने ड्राइवर का नाम डाल दिया। आप अपनी मर्जी के मुताबिक ड्राइवर का नाम डाल सकते हो। ड्राइवर का यहाँ पे आपने फोन नंबर डालना होगा। राउट फीस, तो यहाँ से आप राउट फीस डाल सकते हो, फॉर एग्जांपल अगर इस राउट पे जाएगा तो उसकी फीस इतनी होगी। जरूरी नहीं है कि हर चीज डालो, जो जरूरी है ये देखिए व्हीकल नंबर जरूरी है और बस मतलब व्हीकल नेम जरूरी है, ये दोनों डाल के आप आगे बढ़ सकते हो। व्हीकल राउट, अब कौन से राउट से वो जाएगा तो वो आप डाल सकते हो। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करें तो यहाँ से एक इंफॉर्मेशन एक व्हीकल के बारे में सेव हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए व्हीकल नेम में ये है, व्हीकल नंबर ये है, ड्राइवर नेम ये है, ड्राइवर फोन ये है, राउट्स यहाँ डाल सकते हो, एडिट या डिलीट कर सकते हो, यहाँ से एडिट कर सकते हो, यहाँ से व्यू कर सकते हो। ठीक है,
तो ट्रांसपोर्ट में हम सारे ट्रांसपोर्ट के रिलेटेड मतलब मैनेज कर सकते हो। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें आपको समझ आई होगी कि अटेंडेंस से हम स्टूडेंट और टीचर के अटेंडेंस को मैनेज कर सकते हैं। इवेंट से हम मुख्तलिफ स्कूल के अंदर जो इवेंट्स होती है वो मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 25 दिसंबर को मैनेज कर सकते हैं, 25 दिसंबर फैज़ आज़म का जो है ना वो डाल सकते हैं। इसके अलावा नोटिफाई से हम मुख्तलिफ नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हैं टीचर को कि कल आपने मतलब स्टूडेंट को पढ़ाना है, ये चीज़ करना है। स्टूडेंट को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आपने फी टाइम पे लाना है, आपकी एग्जाम इस टाइम पे स्टार्ट होगी, वो नोटिफाई उसको कर सकते हो। ठीक है। ट्रांसपोर्ट में आप स्टूडेंट के ट्रांसपोर्ट को मैनेज कर सकते हो। तो मेरे ख्याल में ये तो बहुत ही इजी हो गई। अब जनरल के अंदर ये कुछ सिटिंग है, सिटिंग पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। जनरल के अंदर सिटिंग में देखते हैं कि इसके अंदर कौन सी सिटिंग है। ये देखिए इसके अंदर वो इन्फो स्कूल का नाम डाल सकते हो, मतलब आपकी स्कूल का जो भी नाम होगा जो स्कूल के लिए आप ये सॉफ्टवेयर मैनेज करना चाहते हो ना, वो स्कूल नाम फॉर एग्जांपल यहाँ पे डालना है। उस स्कूल का फोन नंबर यहाँ पे डालना होगा जो कि स्टूडेंट को शो होगा। फिर उस स्कूल का ईमेल यहाँ पे डालना होगा, उस स्कूल का एड्रेस यहाँ पे, उसका यहाँ पे लोगो आपने अपलोड करना होगा स्कूल का। ठीक है। स्कूल कौन सी सिटी में है, कौन सी स्टेट में है, कौन सी कंट्री में है, फैक्स नंबर क्या है, वेबसाइट अगर है तो डालना है, डेट फॉर्मेट हो, कौन सी डेट पे स्कूल स्टार्ट हो गया है, उसका नंबर क्या है। ठीक है। नंबर में देता है या ग्रेड में मार्क्स देता है। इसके अलावा इनेबल एसएमएस नोटिफिकेशन और एसएमएस, ये चीज़ें आपने इनेबल करना होगा और उसके बाद सेव पे क्लिक करना है। तो मेरे ख्याल में ये बहुत ईजी है, इसमें कुछ भी नहीं है। स्कूल के रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप डाल सकते हो। जी मैं कर ओके। उसके बाद वर्किंग आवर, स्कूल को कितने टाइम के लिए मतलब वो ओपन हो जाएगा और कितने टाइम तक वो बंद रहेगा, तो वो यहाँ पे जो कि आप डाल सकते हो। वर्किंग आवर मतलब ये है कि क्लासेस का वर्किंग आवर का बात कर रहा है यहाँ पे, जो कि हम क्लासेस से यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है ना। यहाँ पे आप देखिए हमने कुछ क्लासेस डाली भी है जो क्लासेस के अंदर से हम डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी सिटिंग के अंदर इसकी वर्किंग आवर मौजूद है। अब लीव कैलेंडर, जो लीव कैलेंडर के बारे में इंफॉर्मेशन है वो यहाँ से चेक कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट हिस्ट्री यहाँ से। तो मेरे ख्याल में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है जी ठीक है मैं कर लूँ। हाँ, अगर ज़्यादा चीज़ें के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए आपने इस प्लगइन को परचेस करना होगा। उसमें एसएमएस गिट पे भी होगा, उसमें और चीज़ें भी होगा। ठीक है। अब मैंने आपको बताया था ना, टीचर के लिए आपने जो यूज़र नेम डाली होगी, टीचर के लिए आपने जो पासवर्ड डाली होगी ना, तो यहाँ से मैं तो एडमिन लॉगिन हूँ, लेकिन अगर कोई टीचर आता है ना, फॉर एग्जांपल ये वेबसाइट है, यहाँ से मैं किसी और विंडो में ओपन कर रहा हूँ ना, फॉर एग्जांपल गेस्ट विंडो मैंने ओपन की और यहाँ पे फॉर एग्जांपल टीचर आ गया। ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं कर रहा हूँ, यहाँ से फॉर एग्जांपल टीचर आ गया, तो टीचर को आपने उसका पासवर्ड वगैरह दिया होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं कुछ उठा रहा हूँ टीचर की खाते से, यहाँ से ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैंने कल डाला था टीचर के लिए या स्टूडेंट के लिए, तो मैं यहाँ से डाल रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कुछ डाल रहा हूँ, अगर पासवर्ड वगैरह ठीक होगी तो यहाँ से वो इंफॉर्मेशन शो करेगा। ठीक है। मैं भूल गया हूँ क्योंकि मैंने कल डाला था, तो देखते हैं अगर पासवर्ड मैंने सही डाला। तो जो भी स्टूडेंट आएगा, टीचर आएगा, उसकी पेरेंट्स आएगा, वो वहाँ पे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल देगा। उसका जो इंफॉर्मेशन है उसको वही इंफॉर्मेशन शो होगा। मतलब मैं तो एडमिन था ना वहाँ पे, तो मुझे सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे शो हो रहा था। यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन ट्रांसपोर्ट के बारे में,
और जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं एडमिन हूँ, इस वजह से मुझे सारी शो हो रहा है। लेकिन अगर किसी का स्टूडेंट है, कोई पेरेंट्स है या टीचर है, तो जस्ट उसको उसका इंफॉर्मेशन ही शो होगा। अभी ये बहुत ही लोडिंग कर रहा ठीक। है, कुछ मसला है यार, इंटरनेट का इशू बहुत ही चल रहा है आजकल। और फ्राइडे का जो मतलब कल फ्राइडे है ना, तो आज जो इंटरनेट की जी जी। बहुत ही इशू है। तो मेरे ख्याल में सही। ये आप कर लोगे, पासवर्ड वगैरह आप वहाँ जी पे। जी, मैं देख रहा। हाँ, तो हाँ मैंने हाँ, ये आपको, मैं देख रहा हूँ। हाँ, तो मैं आपको जस्ट ये समझा रहा था कि यहाँ से एडमिन हूँ तो इस वजह से मुझे सारी इंफॉर्मेशन शो हो रही है। लेकिन अगर आप एज ए टीचर लॉग इन करोगे तो जस्ट टीचर की इंफॉर्मेशन आपको शो होगा। एज अ स्टूडेंट लॉग इन करोगे तो एज अ स्टूडेंट इंफॉर्मेशन आपको शो होगा। तो ये आप कर लो। और इंटरनेट की इशू है तो आज के लिए काफ़ी है, और ठीक इंशाल्लाह ठीक। कल मिलते हैं, ठीक है। सही है। ओके। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज़।